मोहम्मद रिजवान के लिए मुश्किलात का आगाज हो चुका है, जिसमें एक गर्मा गर्म बहस हो रही है मोहम्मद रिजवान और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान। मतलब मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान को जो चेक दिया ना, अबे रिजवान ने थूका तक नहीं, चेक उसे लेके साइड में फेंक दिया। ये है औकात। हमने आज तक कभी किसी भी क्रिकेटर को, दुनिया के किसी क्रिकेटर को हमने ये करते हुए नहीं देखा है। नकवी शायद गले लगने के लिए या हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद रिजवान पीछे हट रहे हैं। और उनको जल्दबाजी इस चीज की थी कि जनाब रमीज राजा साहब उनका इंतजार कर रहे थे कि आजा मेरे बालमा, मैंने तेरा इंटरव्यू करना है क्योंकि तू कप्तान था, तूने अपनी टीम को पीएसएल फाइनल में पहुंचाया है और तीसरी दफा तू टाइटल नहीं जीत पाया, तो कुछ डिस्कशन जो है वो प्रेजेंटर और कप्तान के दरमियान होनी थी। सो इसी वजह से जनाब मोहम्मद रिजवान जल्दी जल्दी चल रहे थे। लेकिन वापस जाते हुए मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से वो इनामी रकम का जो चेक है वो फेंकते हैं, सिंबल चेक है, उससे लगता है कि बात कहीं और निकल चुकी है। उसने औकात दिखा दी पीसीबी को और पीसीबी चेयरमैन को। मतलब घटिया लोगों को ऐसा जो है सामना करना पड़ता है, कभी कभी उनको घटिया बनाने के लिए खुद भी बनना पड़ता है। किसान के पीएसएन को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है दोस्तों। हैरान हूं, दिल को रोंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, मोहसिन नकवी किसी को नहीं छोड़ता। ये आपने इसके ज़हनियत देख ही लिया है। आईसीसी वाले पता नहीं कैसे चुपचाप बैठे हैं। साला मेरे को तो बैन करो यार किसी तरीके से, कोई बेइज्जती कम हो हमारी, क्योंकि वैसे ही हम इतने हार रहे हैं, वैसे ही हमारे लसन लगे हुए पूरी दुनिया में, ऊपर से मोहसिन नकवी को लाके हमारे सर पे बिठा दिया। और वैसे भी ये पाकिस्तान है, यहाँ पर चेयरमैन बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस पॉलिटिक्स में आपकी जान बचानी चाहिए। अब मोहम्मद रिजवान का चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब मुझे नहीं लगता कि उसे एज ए कैप्टन लिया जाएगा, चाहे कोई ही सिफारिश क्यों ना करे। हालांकि कह दिया है कि सिलेक्शन कमेटी जो है इस बार कप्तान का फैसला करेगी। भाई जिस प्लेयर को इन लोगों ने पैसे दिए या सैलरियां दिए या किसी को दिए किसी को नहीं दिए, उनके सैलरी उनके पैसों में से काट रहे हैं। आमिर के साथ हुआ, बाबर के साथ भी क्राउड ने किया, जिम्बाब्वे इस तरह की चीज होती है। तो आई मीन ये सारी चीजें जो है ना, ये मजा नहीं आता। 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ है, उल्टा साले 15 करोड़ का नुकसान हो गया है। अब मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान को जो चेक दिया ना, अबे रिजवान ने थूका तक नहीं, चेक उसे लेके साइड में फेंक दिया। ये है औकात। हमने आज तक कभी किसी भी क्रिकेटर को, दुनिया के किसी क्रिकेटर को हमने ये करते हुए नहीं देखा है। और मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है पीसीबी का, वो कैसे बने वो है, हालांकि वो गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, वो पॉलिटिशियन है, एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है। और आईसीसी वाले पता नहीं कैसे चुपचाप बैठे हैं। साला मेरे को तो बैन करो यार किसी तरीके से, कोई बेइज्जती कम हो हमारी, क्योंकि वैसे ही हम इतने हार रहे हैं, वैसे ही हमारे लसन लगे हुए पूरी दुनिया में, ऊपर से मोहसिन नकवी को लाके हमारे सर पे बिठा दिया। और वैसे भी ये पाकिस्तान है, यहाँ पर चेयरमैन बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस पॉलिटिक्स में आपकी जान बचानी चाहिए। क्योंकि जक्का अशरफ बन सकता है, मोहसिन नकवी बन सकता है, और वो कौन है, एहसान मानी बन सकता है। तो भाई कोई पता नहीं है, कल को मैं भी बन जाऊं, मतलब हो सकता है अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं तो भाई ये पाकिस्तान का जो है वो चेयरमैन भी बन जाऊं। लेकिन भाई ऐसे चुतियापे वाले काम में मेरे को नहीं पड़ना, सीरियसली मेरे को बिल्कुल नहीं पड़ना। मोहसिन नकवी भी पड़े और मोहसिन नकवी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि लोगों का गुस्सा उनकी तरफ बहुत ज्यादा है। जब से वो चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान टीम बर्बादी से बर्बादी की तरफ जा रही है और बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस देती जा रही है। अब पीएसएल में भी जो है मोहसिन नकवी ने इतनी वाहियात हरकतें करवाई हैं, यकीन को इतनी वाहियात हरकतें कराई हैं, लोग गुस्सा है। मोहम्मद रिजवान के लिए मुश्किलात का आगाज हो चुका है। आज जो सीन सामने आ रहे हैं वो कि कल के हैं, लेकिन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खासतौर पर अभी सामने आया है, जिसमें एक गर्मा गर्म बहस हो रही है मोहम्मद रिजवान और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान। उसके बाद जैसे जैसे बात होती है, मोहसिन नकवी शायद गले लगने के लिए या हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद रिजवान पीछे हट रहे हैं। और बाद में जब उन्हें इनामी चेक का एक सिंबल होता है, बड़ा सा चेक होता है दिखाने के लिए, असल चेक तो कोई और होता है। लेकिन वापस जाते हुए मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से वो इनामी रकम का जो चेक है वो फेंकते हैं, सिंबल चेक है, उससे लगता है कि बात कहीं और निकल चुकी है। लगता है ऐसा है कि मोहम्मद रिजवान शायद अब वजह जाने कुछ भी है, लेकिन वो मोहसिन नकवी से खुश नहीं है। चाहे उसके बतौर वजीर आला पंजाब मजालिम या फिर केएफसी को टाइटल स्पॉन्सर देना गजा के लिहाज से वो पॉसिबल है, लेकिन मैं इस बारे में हकीकत नहीं जानता। इनिशियल वीडियो जनाब वायरल हुई वो चंद सेकंड्स की है और उसमें ठीक ठाक पता चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ उतनी गर्मजोशी के साथ जो मुसाफा है, जो बातचीत है, वो नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए था। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त पुकरता दरता है और वो चाहे तो मोहम्मद रिजवान को उठाकर टीम से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल फुटेज है, जो गालिबन 30 सेकंड की है, 29-30 सेकंड की है, वो अगर आपने नहीं ना देखी तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। क्योंकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो बातें की जा रही थी, एक साइड से कि इमरान खान के चूंकि ये डाई हार्ड फैन है तो इसलिए ये मोहसिन नकवी साहब से नाराज है, लेकिन वो जो पूरी फुटेज है जनाब 29 से 30 सेकंड की, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान सिर्फ खुश हैं, बल्कि वो इंतहाई पुरजोश हैं
मोहसिन नकवी साहब से मिलते हुए, और उनको जल्दबाजी इस चीज की थी कि जनाब रमीज राजा साहब उनका इंतजार कर रहे थे कि आजा मेरे बालमा, मैंने तेरा इंटरव्यू करना है, क्योंकि तू कप्तान था, तूने अपनी टीम को पीएसएल फाइनल में पहुंचाया है और तीसरी दफा तू टाइटल नहीं जीत पाया, तो कुछ डिस्कशन जो है वो प्रेजेंटर और कप्तान के दरमियान होनी थी। सो इसी वजह से जनाब मोहम्मद रिजवान जल्दी जल्दी चल रहे थे। लेकिन ये बात जरूर है कि मोहसिन नकवी किसी को नहीं छोड़ता, ये आपने इसके ज़हनियत देख ही ली है। तो अब मोहम्मद रिजवान का चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब मुझे नहीं लगता कि उसे एज ए कैप्टन लिया जाएगा, चाहे कोई ही सिफारिश क्यों ना करे। हालांकि कह दिया है कि सिलेक्शन कमेटी जो है इस बार कप्तान का फैसला करेगी, लेकिन अब नहीं। अब मोहसिन नकवी इनसे तमाम बेर निकालेगा। और इसके हवाले से आज सुबह सुबह एक अपडेट भी थी कि मोहम्मद रिजवान ने आज खुद कहा है कि वो कप्तानी कबूल नहीं करेंगे पाकिस्तान T20 टीम की। अगर उन्हें पेशकश की गई तो माजरत कर लेंगे। अब ना जाने वजह क्या है, और हो सकता है कि मोहसिन नकवी के चेयरमैन पीसीबी होने की वजह से कर रहे हों या जो भी वजह है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जानिब से भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं। और जो अब वीडियो सामने आ रही है उसके बाद सूरत हाल खुलकर सामने आ चुकी है। अब कल जनाब हो रहा है पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी का इजलास, जिसमें पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। सबसे पहले तो भाई मैचेस आपको पूरी जो शेड्यूल करने चाहिए थे कि कराची को कितने देने हैं, पिंडी को कितने देने हैं, लाहौर को कितने, आपको पता ही नहीं है। आपने जो है रमजान वाले मैचेस भी कराची को दे दिए, कराची के लोग जब देखने आएंगे। कराची के लोगों ने तो एल पे नहीं रखा पीएसएल को, कराची के लोगों ने तो बोला कि भाई निकलो दफा हो जो अपनी पीएसएल लेके, हमको देखनी नहीं है। हाँ फाइनल में हम देखने गए थे, फाइनल में मैं भी गया था, लेकिन हम वहां पर उनकी बेइज्जती करने गए थे, हम देखने नहीं गए थे। तो मोहम्मद रिजवान ने भी यही किया। मोहम्मद रिजवान ने भी मोहसिन नकवी से जैसे ही चेक लिया थी आई थिंक 5 करोड़ 60 लाख का, वो साइड में फेंक दिया उसी टाइम पे। और इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू बन गया इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का तो करियर खत्म हो गया, मोहम्मद रिजवान का तो ये हो गया वो हो गया। अबे किसी पॉलिटिशियन की औकात है क्या मोहम्मद रिजवान का करियर खाने की? पाकिस्तान के पीएसएल को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है दोस्तों। पाकिस्तान का पीएसएल जिसने प्लेयर्स को जो थोड़े बहुत इस साल देखे, मैं एक वीडियो सुनवाऊंगा, खुद देखे कि वसीम अकरम क्या बोल रहे हैं और खुद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। इस साल पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े बड़े प्लेयर आए ही नहीं, जो आए भाई उसे भी देखने के लिए कोई नहीं आया। पाकिस्तान के पीएसएल को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस इवेंट में दोस्तों। अपने जेब से बढ़ने पड़े हैं इन लोगों को, यानी कि जो चेयर्स, जो कुर्सियां ये लोग किराए पे लेके आए थे, जो लोग पीएसएल ग्राउंड में जो काम कर रहे थे, जो स्टाफ था, उनकी सैलरियां देके, सबकी सैलरियां देके इस साल पीएसएल को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ है, उल्टा साले 15 करोड़ का नुकसान हो गया है।